दिवंगत नेता रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे राष्ट्रपति, परिवार से जताई संवेदना। पीएम मोदी भी आए अंतिम दर्शन करने, रामविलास पासवान के परिवार से की बात। प्रधानमंत्री ने चिराग पासवान को दिया दिलासा, काफी देर तक मौन खड़े रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दी श्रद्धांजलि, तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी आए अंतिम दर्शन के लिए, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी दी श्रद्धांजलि। दिल्ली स्थित घर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर, समर्थकों में भारी शोक। आवास के बाहर बड़ी संख्या में जुटे हैं लोग, अंतिम दर्शन का इंतजार। पटना में शनिवार सुबह होगा पासवान का अंतिम संस्कार, दोपहर 2 बजे दिल्ली से पटना ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। रामविलास पासवान को मोदी कैबिनेट देगी श्रद्धांजलि, बुलाई गई बैठक। 74 साल की उम्र में स्कॉट्स अस्पताल में पासवान ने ली अंतिम सांस, बिहार की दलित राजनीति में बनाया अहम मुकाम। हाथरस मामले में पीएफआई के खिलाफ मिले सबूत, पीएफआई फंडिंग का खुलासा। पीएफआई की ओर से भीम आर्मी को पैसा देने का शक, माहौल बिगाड़ने की लंबी साजिश के संकेत। गिरफ्तार पत्रकार पीएफआई के अखबार का था संपादक, शाहीन बाग के पीएफआई दफ्तर का भी था सचिव। पत्रकार की रिमांड मांगेगी यूपी पुलिस, साजिश की सारी कड़ियों को जोड़ने की होगी कोशिश। एक राजनीतिक दल से जुड़े पश्चिमी यूपी के खनन माफिया पर फंडिंग करने का शक, योगी सरकार के आने के बाद से परेशान था माफिया। राष्ट्रीय सम्मान के साथ होगा पासवान का अंतिम संस्कार, दिल्ली और तमाम राज्यों की राजधानियों में शनिवार को शोक में आधा झुका रहेगा तिरंगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने पासवान के साथ अपनी तस्वीरें साझा की, समाजवाद की जंग के अपने साथी को किया याद। गृह मंत्री अमित शाह ने पासवान के निधन पर जताया शोक, कहा वो हमेशा गरीब और वंचित तबके के लिए लड़े। हाजीपुर में लोग पासवान को याद करके हुए भावुक, 8 बार पासवान यहां से रहे सांसद, हाजीपुर को कहते थे मां। पासवान के पैतृक गांव में शोक का माहौल, पहली पत्नी का रो रो कर बुरा हाल। हाथरस कांड पर एसपी का हल्ला बोल, सुनील सिंह साजन ने कहा गैंगरेप पर सरकार लगातार बदल रही है बयान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हाथरस को लेकर विरोध प्रदर्शन, कलेक्टर दफ्तर के सामने महिलाओं ने की यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। वाराणसी में दलित संगठनों का विरोध प्रदर्शन, हाथरस के गुनहगारों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हल्ला बोल। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं से पुलिस की जोरदार भिड़ंत, सचिवालय मार्च पर लाठी पानी की बौछार। अपनी पार्टी के नेताओं की हत्या के खिलाफ बीजेपी ने किया है न बनना चलो का आह्वान, ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पुलिस के लाठीचार्ज में कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जख्मी, सड़कों पर भीड़ ने की तोड़फोड़ और आगजनी। कोलकाता में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ाकर पीटा, हिरासत में लिए गए कई नेता। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप, कैलाश विजयवर्गीय बोले शांतिपूर्ण मार्च पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। हम लोगों का ये प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन है, पर पुलिस ने इसको तानाशाहीपूर्ण तरीके से रोका है। हिंसक कर्नाटक में सुनाई दी पश्चिम बंगाल के कोहराम की धमक, धारवाड़ में बीजेपी युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। पटना में नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सिंह एवं भाजपा उम्मीदवार अतुल कुमार पर केस, आचार संहिता तोड़ने का आरोप। बिहार में पहले चरण के लिए खत्म हुई नामांकन की मियाद, 28 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में कूदी, मोकामा से निर्दलीय उम्मीदवार के दौर पर बढ़ा पर्चा। बिहार चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की सफाई, कहा जो पार्टी कहेगी वो मैं करूंगा। बिहार चुनाव में नए मोर्चे का गठन, ओवैसी, कुशवाहा और मायावती ने मिलाया हाथ, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट होगा नाम।
गाजियाबाद में बीजेपी विधायक के एक रिश्तेदार की हत्या। सिहानी गेट इलाके में मॉर्निंग वॉक के दौरान मारी गई गोली। अमृतसर में 3 लड़कों पर महिला से गैंगरेप का आरोप। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर होटल में किया गैंगरेप। गैंगरेप के बाद आरोपी ने पीड़िता और उसकी 10 साल की मासूम बेटी को चलती गाड़ी से फेंका। जांच में जुटी पुलिस। एमपी के मुरैना में 2 गाड़ियों से बरामद हुआ 29 लाख रुपए कैश। पूरा पैसा जब्त कर जिला कोषालय में जमा कराया गया। मेरठ में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में कराया भर्ती। दिल्ली के अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश घायल। अपराधी करमवीर पर था 1 लाख का इनाम, साथी विकास के साथ अस्पताल में भर्ती। फरीदाबाद में कार शोरूम में आग, काबू पाने में लगे 3 घंटे। शोरूम की सभी गाड़ियां खाक, आग की वजह का पता नहीं। दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर। तरन तारण में छोटे किसान अब भी जला रहे पराली। प्रशासन का दावा 10 अक्टूबर तक आएगी पराली निपटाने वाली 900 मशीनें। जम्मू कश्मीर के सांबा में कुलजीत कुमार नाम का शख्स गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी हैंडलर को सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां देता था कुलजीत। केस दर्ज कर हो रही है जांच। पाली के एसपी राहुल कोटकी ने अपना फेसबुक हैक कराने को लेकर दर्ज कराया केस। पैसे मांगे जाने की शिकायत। दिल्ली में आज से 2 दिन का गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन। 400 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। अमृतसर में स्कूल खोलने की हो रही है तैयारी। स्कूलों को किया जा रहा है सैनिटाइज। क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा ख्याल। मास्क होगा अनिवार्य। देश में कोरोना की रफ्तार में मामूली कमी। 24 घंटे में 70,000 नए मामले। कोरोना का आंकड़ा 69 लाख के पार। 59 लाख लोग हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना से 24 घंटे में 964 की मौत। अब तक 1,06,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। देश में कोरोना के 8,03,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। महाराष्ट्र पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2800 से ज्यादा नए मरीज। 2,98,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। किसान कानून के खिलाफ जारी है कोराम। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में अनाज मंडी में प्रदर्शन। कृषि कानून के खिलाफ जारी है पंजाब के किसानों का आंदोलन। अमृतसर में रेल रोको आंदोलन। लुधियाना में टोल प्लाजा पर किसानों का कब्जा। लोगों के लिए किया फ्री। हरियाणा के सिरसा में किसानों की महापंचायत। आगे की रणनीति को लेकर हुई माथापच्ची। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एनसीपी का विरोध। किसान कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। महाराष्ट्र में बुल्ढाना के एक गांव में अजीबोगरीब वारदात। 112 क्विंटल सोयाबीन की फसल को अज्ञात शख्स ने लगाई आग। बुलंदशहर में हाईवे पर 2 घोड़ा गाड़ी के बीच रेस। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस। फतेहपुर के जंगल में युवती की गला घोटकर हत्या। घरवालों ने लगाया गैंगरेप के बाद कत्ल का आरोप। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में नशे की खेती पर पुलिस का बड़ा एक्शन। बड़ी तादाद में नष्ट की गांजे की पैदावार। हैदराबाद के प्ले जोन में दिल दहलाने वाला हादसा। गो कार्टिंग में फंसकर इंजीनियरिंग की एक छात्रा की मौत। दिल्ली के करीब नोएडा में 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार। कब्जे से एक स्कूटी समेत 4 चोरी की मोटरसाइकिल और 7 छीने हुए मोबाइल बरामद। महाराष्ट्र के बारामती में अवैध उत्खनन पर राजस्व विभाग ने कसा शिकंजा। भीमा नदी से रेत निकालने वाली 11 नाव को किया गया नष्ट। उत्तराखंड के मसूरी में कैंपटी फॉल में गिरने से बची आईटीबीपी की बस। जवानों को किया गया रेस्क्यू। कानपुर के जिला अस्पताल पर ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप। गॉल ब्लैडर की जगह निकाला गया दूसरा अंग। सूरत में रहस्यमयी पीली चीजों ने लोगों को किया हैरान। सोना समझकर उमड़ रही है भीड़। चावल निर्यात में 42% रिकॉर्ड बढ़ोतरी का अनुमान। चीन, थाईलैंड, वियतनाम में बाढ़ से बढ़ी मांग। मारुति सुजुकी ने सितंबर में बनाई 26% ज्यादा गाड़ियां। एस-क्रॉस, विटारा, ब्रीजा जैसी कारों का उत्पादन 44% बढ़ा। ई कॉमर्स कंपनियों की महासेल में टीवी पर जालौर में खेतों में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी के चलते पायलट ने लिया फैसला। देहरादून में लगातार सामने आ रहा है किट्टी से ठगी का मामला। इस बार करीब 60 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज। लखनऊ पुलिस ने गैंगस्टर राम सिंह यादव पर कसा शिकंजा। 83 करोड़ की संपत्ति जब्त। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आत्मदाह की कोशिश। पेट्रोल डालकर आग लगाती महिला को पुलिस कर्मियों ने बचाया। आगरा में अभ्यास के दौरान तालाब में गिरी वायुसेना की जिप्सी। घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाली गई बाहर।
गूगल के खिलाफ एक और एंटी ट्रस्ट का मामला। स्मार्ट टीवी को लेकर गलत तरीके अपनाने का लगा आरोप। दुनिया में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 3 करोड़ 64 लाख हो चुकी है मरीजों की संख्या। अब तक 10 लाख 61 हजार लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 77 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 2 लाख 16 हजार से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना महामारी को लेकर एक बार फिर चीन को ठहराया जिम्मेदार। कहा, जो किया उसकी चुकानी होगी बड़ी कीमत। ब्राजील में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 50 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या। अब तक 1 लाख 48 हजार की हो चुकी है मौत। ब्राजील के रियो में बनाया गया कोरोना स्पेशल रेस्टोरेंट। तमाम एहतियात के बीच लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाते हैं लोग। कोरोना काल में अमेरिका में पाबंदियों की वजह से 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा व्यापार घाटा। निर्यात की तुलना में आयात में बढ़ोतरी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कोरोना के बाद फिर से देश को पटरी पर लाने का किया वादा। बोले, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने जो बाइडेन के साथ वर्चुअल डिबेट से किया इनकार। आयोजकों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लिया था फैसला। अमेरिकी चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस और माइक पेंस के बीच डिबेट। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर किया हमला। अमेरिकी पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट ने डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन किया। कमला हैरिस ने जताया आभार। अमेरिकी अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के आरोपी पुलिस अधिकारी डेरिक को मिली जमानत। $10 लाख का बॉन्ड भरने के बाद बेल। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया एलेक्स तूफान के प्रभावित इलाकों का दौरा। पीड़ितों से मुलाकात। मेक्सिको में डेल्टा तूफान की वजह से भारी नुकसान। हजारों सैलानियों को कैंप में जाकर लेनी पड़ी शरण। 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारियों को देखने कतर पहुंचे फीफा प्रेसिडेंट। स्टेडियम के काम को लेकर जताया संतोष।